अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख है 9 फरवरी 2024। वो दिन जो शायद हम इमेजिन कर रहे थे कि जब आएगा तो पता नहीं क्या हो गया होगा इस मुल्क में, लेकिन जो हुआ वो बदकिस्मती के साथ हमारी उम्मीदों के ऐन मुताबिक था। गुज़िश्ता रोज़ क्योंकि तमाम तर जो सहाफ़ी हैं वो इलेक्शंस कवर करने के लिए फ़ील्ड में थे, मैं भी उनमें से थी, तो मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने रखती हूँ। हुआ क्या? 2018 के इंतखाबात के बारे में बहुत कुछ सुना। हम हर चीज़ में 2018 की सिचुएशन को 2024 की सिचुएशन के साथ या 2023 की सिचुएशन के साथ कंपेयर करते हैं और हम फिर ये कहते हैं कि ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। लेकिन जो कल हुआ, वो शायद ना किसी ने देखा, ना किसी ने सुना, ना ही इससे पहले कोई प्रिडिक्ट करा था कि इस तरीके से पूरा जो इंतज़ाम है वो सँभाला जाएगा। 2018 में जब आरटीएस बिठाया गया था, तो वो भी अपनी नौयत का एक पहला कारनामा था और जो गुज़िश्ता रोज़ ईएमएस के ज़रिए हुआ, वो भी एक अपनी नौयत का पहला ही कारनामा था। कारनामा किसका था, हम सबको मालूम है, लेकिन कैसे आगाज़ हुआ, ये कुछ आपके सामने रखती हूँ। तो कल सुबह मामूल के मुताबिक क्योंकि पोलिंग ने 8 बजे शुरू होना था, लेकिन सहाफ़ियों को क्योंकि अपने जिसे कहते हैं ना वक़्त से पहले जगह पर पहुँचना होता है, असाइन्ड है जॉब, परसों भी फील्ड में थे, हलकों में थे, इंतखाबी जो सामान था उसकी तरसील जारी थी। तो कल सुबह फजर के बाद 6:30 बजे या पौने 7 बजे घर से रवानगी हुई और मेरा जो हलका मुझे असाइन किया गया था, वो एनए 55 था रावलपिंडी, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के मलिक अबरार और जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता थे वो राजा बशारत थे और राजा बशारत पंजाब में इससे पहले एमपीए थे और पंजाब में पीटीआई के लॉ मिनिस्टर थे, वकील हैं बेसिकली। और फिर जब कल सुबह हम पहुंचे हलके में तो पहले कुछ खामोशी ही थी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस में, क्योंकि मेरी ड्यूटी कैंट साइड पे थी और आपको पता है कैंट साइड की सिग्निफिकेंस और बहुत सी वजूहात से होती है, लेकिन वहाँ की आवाम, वहाँ की जेंट्री, वो एक डिफरेंट तरह के लोग होते हैं। तो खैर वहाँ पर जब हम पहुँचे तो ये वेस्टेज का एरिया था जहाँ सबसे बड़ा पोलिंग स्टेशन था जो हल्का था उसका। तो वहाँ पर जब मैंने एंट्री की पहले कोशिश की तो तकरीबन 8 बजने वाले थे, 8 बजने में 5-10 मिनट का टाइम था, तो उन्होंने कहा कि अभी आप एंटर नहीं हो सकते। हालाँकि इलेक्शन कमीशन मीडिया को एक खसूसी कार्ड जारी करता है और उस खसूसी कार्ड के मुताबिक हम एंटर भी हो सकते हैं और हमें रोक भी नहीं सकते। हमें हमारे कोड ऑफ कंडक्ट्स बताए जाते हैं, उन पर हमने अमल करना होता है और उसके अलावा कोई हमारी जो दाखिला है उससे रोक नहीं सकता। खैर वो कार्ड भी एक टोकन ही होता है, जिस इलेक्शन कमीशन का हाल ये है उसके कार्ड्स की क्या अहमियत होगी। तो वहाँ पहले तो एंट्री से रोका गया, लेकिन जब मैंने बताया कि मैं फ़लाँ मीडिया चैनल से हूँ, यहाँ कवरेज के लिए हूँ और ये कार्ड मेरे पास मौजूद है, आप मुझे रोक नहीं सकते, तो जाने की इजाज़त फिर मिल गई। और जब हम हल्के में एंटर हुए तो 8 बजे उन्होंने हमें पहले ये कहा कि पोलिंग का अमल शुरू हो रहा है और इसी अथना में 7:30 के करीब ये भी खबरें आना शुरू हो गई थी कि इंटरनेट बंद किया जा रहा है। इंटरनेट बंद करने की कुछ पेशगोई हमारे साथी पिछले दिन भी कर रहे थे, लेकिन हम उसको डिनाई कर रहे थे क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इंतखाबात के दिन, जबकि पूरी दुनिया की नज़रें एक मुल्क पर लगी हैं जिसमें 5 साल बाद अवाम अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने जा रहे हैं, वहाँ पर सेलुलर नेटवर्क्स या इंटरनेट को बंद कर दिया जाएगा और वहाँ पर अवाम को या दुनिया को ये तासुर दिया जाएगा कि शायद इलेक्शन रिग्ड हो। हम ये उम्मीद नहीं कर रहे थे, लेकिन माशाल्लाह जो उम्मीद नहीं की जाती, जिस बात पे या जिस चीज़ पे हम सोच रहे होते हैं कि शायद इससे कम इससे ज़्यादा कुछ बुरा नहीं हो सकता, तो हमें उससे ज़्यादा बुरा करके बताया जाता है कि और सोचो कि ये हद थी आखिरी। तो खैर यही हुआ, सुबह 7:30 बजे इंटरनेट गाहे बगाहे बंद होना शुरू हुए और 8 बजे मेरे पास यूफ़ोन का नेटवर्क था और 8 बजे यूफ़ोन भी अल्लाह को प्यारा हो गया और फिर नेटवर्क नहीं था और नेटवर्क के बगैर खैर वो पोलिंग का अमल शुरू हुआ। कुछ पेनफुल ही था, समझ नहीं आ रही थी, हमने सब कुछ रिपोर्ट इंटरनेट के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए करना होता है या मोबाइल एप्लीकेशंस के ज़रिए, और उनकी एक्सेस तो टोटली रुक गई थी। उसके बाद फिर पोलिंग शुरू होती है और पोलिंग भी क्या शुरू होती है, पोलिंग स्टेशंस के बाहर ख़वातीन का पोलिंग स्टेशन था, पोलिंग बूथ्स थे और उनके बाहर ख़वातीन की बड़ी तादाद जमा हो गई, यानी लाइनें लग गईं शहरी इलाके में, जहाँ थोड़ी देर पहले ये तासुर मिल रहा था कि शायद सब सो रहे हैं और किसी ने निकलना ही नहीं है। एकदम से लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई, लेकिन पोलिंग का अमल बहुत सुस्त रवि से जो है वो शुरू हुआ। तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे पोलिंग शुरू हुई। बड़ी उम्र की ख़वातीन जो चल नहीं सकती थी, बहुत मुश्किल से पहुंची पोलिंग स्टेशन और उन्होंने अपना अपना वोट कास्ट किया। देख के खुशी हुई। इंटरनेट ना होने का जो गिला था वो अवाम का टर्न आउट देख के
दूर होता गया। पूरा दिन मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में जाके रिपोर्ट भी किया। इसी दौरान इंटरनेट के लिए हमारे एक पिंडी का एरिया था, कोहिनूर मिल के बिल्कुल अपोजिट साइड पे, वहाँ एक दुकान वाले भाई ने एक पोलिंग स्टेशन के बाहर हमें कहा, वो आया, उसने मीडिया, क्योंकि हम वहाँ पोलिंग स्टेशन में मौजूद थे, वहाँ एक उम्मीदवार ने अपना वोट कास्ट करना था, तो उसने आके हमें फेवर ये दी कि उसने कहा कि आप लोग इंटरनेट मेरी दुकान से कनेक्ट कर लीजिए। उसने अपनी दुकान सिर्फ हमें इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए खुलवाई, इंटरनेट कनेक्ट करवाया और चला गया। और फिर हमारी पूरे दिन एक्सरसाइज ये रही कि वो इतना बड़ा हल्का था, कैंट का एरिया था, आगे सदर है, कामरान मार्केट है, धमियाल साइड, पिंडी का बहुत बड़ा हल्का था वो। तो वहाँ पर हम पूरा दिन काम करके वापस उस भाई की दुकान वाले पॉइंट पे आते थे और वहां से आके अपनी चीजें जो है वो अपने दफातर को भेज के चलवा रहे थे। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम चल रहा था। इंटरनेट डिसरप्शन से शुरू में गिला हुआ, लेकिन जब वोटर टर्नआउट देखा तो वो गिला खत्म होता गया कि चलो कम से कम हमारी आवाम इस तमाम तर मुश्किलात के बायस जो रखने डाले गए, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए, जो हिंड्रेंस क्रिएट किए गए, इसके बावजूद बाहर निकल के अपने आईनी हक को, राइट टू वोट को इस्तेमाल करिए। तो खैर वो हक तो इस्तेमाल हो गया, पोलिंग मुकर्ररा वक्त पर ख़त्म हो गई। एक अच्छा टर्नआउट, ख़वातीन वोटर्स की इतनी बड़ी तादाद शायद मैंने इससे पहले नहीं देखी। और मैंने बहुत से अपने जो वहाँ पर मौजूद सीनियर्स थे, जो पहले भी इलेक्शन कवर करते रहे, मेरा पहला इलेक्शन था जनरल इलेक्शन, तो उनसे जब मैंने पूछा तो उनका भी यही कहना था कि ये बहुत बड़ा टर्नआउट है लेडीज़ का, यानी इससे पहले ख़वातीन इतनी बड़ी तादाद में कभी वोट कास्ट करती नज़र नहीं आई। तो खैर ये तमाम तर सिलसिला हुआ, ख़त्म हुआ पोलिंग का वक्त। और पोलिंग का वक्त ख़त्म होने के बाद हमने हर पोलिंग स्टेशन से फॉर्म 45 इकट्ठे करना शुरू किए और तकरीबन रात आप कह सकते हैं 1:15 बजे तक हम हल्के में ही मौजूद था मीडिया, हमसे मुराद। और वहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन जो हम रिपोर्ट कर चुके थे वो 311 पोलिंग स्टेशन थे, ये मैं एक हल्के की बात कर रही हूँ, और जो हम रिपोर्ट कर चुके थे वो तकरीबन 150 के करीब पोलिंग स्टेशन थे। और वहाँ पर पीटीआई के हिमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार थे राजा बशारत, वो जीत रहे थे। और फिर हमने वहाँ पर जो आरओ ऑफिस था, क्योंकि मीडिया को इजाज़त है कि वो जब प्रिजाइडिंग अफसरान अपने अपने पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट इकट्ठा करके आरओ ऑफिस जाते हैं, तो आरओ ऑफिस के लिए इलेक्शन कमीशन ने ये कह रखा था कि हर आरओ ऑफिस में स्क्रीन्स डिस्प्ले होंगी, उन स्क्रीन्स पर रिजल्ट दिखाया जाएगा और मीडिया वहाँ बैठ के उस रिजल्ट को देख के, वो लाइव चल रहा होगा, रिपोर्ट कर सकेगा और आपके मीडिया के बैठने के लिए भी जगह होगी। खैर हम चले गए, डेनी स्कूल है, आरओ ऑफिस बनाया गया था सदर में, पिंडी में, वहां पर गए तो पता चला कि हमें इलेक्शन कमीशन के दिए गए कार्ड के साथ दाखिले की इजाजत नहीं थी। एक पुलिस वाले भाई ने हमें जरा फेवर करके आरओ ऑफिस के अंदर छुपा के, ये कह के कि आप अपना कार्ड छुपा लीजिए, एंट्री दी। हम अंदर चले गए। अंदर गए तो अंदर कुछ प्रिजाइडिंग अफसरान पागल हुए पड़े थे और वो अपने अपने रिजल्ट आरओ को जमा कराने के लिए आपस में गुत्थम गुत्था हुए थे। खैर उस सिचुएशन को भी टैकल किया। हमें अपनी स्क्रीन वाली साइड पे जाने में इंटरेस्ट था कि जहां पे रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा होगा और हम टाइमली उस रिजल्ट को रिपोर्ट कर सकेंगे। पहुंचे तो मालूम पड़ा, हमें बताया गया कि एक टेंट लगा है। हम उस टेंट, वो स्कूल था काफी बड़ा, उसमें एक जगह पे एक टेंट लगा था। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टेंट के उस तरफ तो कुर्सियां लगी होंगी, स्क्रीन लगी होंगी, शायद हम लेट हो गए। हम दो सहाफी थे, मैं और समा से एक साथी थे मेरे, सुप्रीम कोर्ट ही कवर करते हैं, सुहेल रशीद। हम दोनों जैसे ही अंदर एंटर हुए तो हम देखते हैं कि वहाँ कोई भी नहीं है, स्क्रीन बंद पड़ी है, सिर्फ दो पुलिस वाले सिक्योरिटी पर मामूर वहाँ बैठे और वो कह रहे हैं आप लोग यहाँ से चले जाएं, ये रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होंगे क्योंकि आरओ साहब ने कहा है कि रिजल्ट्स नहीं दिखाए जाएंगे। वहां से कुछ दिमाग को लगी कि ये तो कोई मसला है। खैर हमने उसके क्लिप्स बनाए, हम अंदर गए, जो पोलिंग का अमला था या जो इलेक्शन कमीशन का अमला था, हमने उनसे पूछा कि ये स्क्रीन के साथ जो कनेक्टेड आप लोगों का सिस्टम है वो कहाँ है, आप रिजल्ट कब करेंगे? तो उन्होंने कहा कि रिजल्ट इस पर नहीं आएंगे, रिजल्ट आएंगे ही नहीं। खैर हमने उनकी बात पर भी इक्तफा नहीं किया, हमने एक दो जगहों से और पता करने की कोशिश की, आरओ तक रसाई लेने की कोशिश की, लेकिन वो हमें दी नहीं गई। और फिर हम आरओ ऑफिस से निकले, इंटरनेट नहीं था, इंटरनेट के पास पहुंचे वापस, वहां से जाके अपने दफातर को बताया कि यूं आरओ ऑफिस से निकाला जा रहा है। और जब इंटरनेट ऑन किया तो पता चला कि ये सिर्फ कहानी एक हल्के तक महदूद नहीं है, बल्कि पीटीआई लीड कर रही है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स मुख्तलिफ जगहों से लीड कर रहे हैं। वो वोटर टर्नआउट या वो वोट का रेट मिल रहा है पीटीआई को जो शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि पीटीआई के साथ जो प्री पोल रिगिंग थी, यही सारे पंडित कह रहे थे कि वो इतनी कंप्लीट है प्री पोल रिगिंग के इलेक्शन डे के ऊपर कोई डर नहीं है एस्टैब्लिशमेंट को या पीएमएलएन को कि उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सारे दावे झूठे निकले। पीटीआई वाले बाहर निकले, उन्होंने वोट किया, उनको लीड भी मिली। हम जो ग्राउंड पर मौजूद सहाफी थे वो रिपोर्ट भी कर रहे थे और आप यकीन करें कि एक एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट लेके
उसको खुद ऐड करना, फॉर्म 45 के ऊपर सिर्फ वोट्स लिखे होते हैं और वो कई कैंडिडेट्स के होते हैं। 33 उम्मीदवार अगर एनए 55 के थे तो उन 33 उम्मीदवारों के वोट्स में से ये देखना कि मेन लीड किन दो की है, फिर उनको ऐड करते जाना, फिर वो पहले कुछ 100 में थे, फिर वो हज़ारों में गए, फिर वो लाख का फिगर तक भी पहुंचे। तो खैर उसके बाद हम सुबह तकरीबन 3-4 बजे तक फील्ड में थे। एक दफ़ा आरओ ऑफिस की सिचुएशन ऑफिस को इन्फॉर्म की, रिजल्ट्स जो सारे कंपाइल होके आए हुए थे, कंपाइल किए हुए थे, उनको ऑफिस को दिया और उसके बाद वापस गए आरओ ऑफिस। और जब हम वापस गए आरओ ऑफिस और उस वक्त कोई पौने 3 बजे यानी रात 2:45 का टाइम था। उस वक्त वहाँ कुछ सीन ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। आरओ ऑफिस को कार्डन ऑफ किया हुआ था, सिक्योरिटी थी बाहर, और सिक्योरिटी के साथ जब हमने दोबारा एंट्री की कोशिश की, अपना कार्ड दिखाया, तो हमें बताया गया कि अब आपको एंट्री की इजाज़त नहीं है, बल्कि मीडिया के लिए एक और गेट है, आप वहाँ चले जाएँ। एक और गेट जो स्कूल का था, जो कि स्कूल शायद अंग्रेज़ के ज़माने का बना हुआ है, वो डेनी स्कूल, वहाँ पर जब हम उस गेट में गए तो बताया गया कि शाम से मीडिया को यही कहा जा रहा है कि दूसरा दरवाज़ा आप आरओ ऑफिस में एंट्री के लिए इस्तेमाल करेंगे, और वो दूसरा दरवाज़ा शायद 6 साल से कभी खुला ही नहीं। स्कूल का एक ही दरवाज़ा जिससे हमें एंटर नहीं होने दिया जा रहा था। खैर वहाँ पर कुछ पुलिस वालों से मुँहमारी भी हो गई। मुँहमारी इस तरह हो गई कि हम उन्हें अपना कार्ड दिखा के ये बता रहे थे कि इस कार्ड के ऊपर दर्ज है, हमें इजाज़त है, आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन, और उससे हमें इजाज़त है कि हम पोलिंग आरओ ऑफिस में एंटर हो सकते हैं और आप हमें नहीं रोक सकते। लेकिन पुलिस वाले की एंग्जाइटी भी और थी, उसको ऑर्डर ही नहीं था हमें एंटर होने के लिए इजाज़त देने का, तो वो हमें कैसे होने देता। ये तमाम तर मामला हुआ। उसके बाद हमने दूसरे गेट से जाके भी ट्राई किया। दूसरे गेट से हमें एक शख्स ज़ैन का नाम बताया गया। हमने उस ज़ैन को बहुत आवाज़ें दी कि यार खुदारा दरवाज़ा खोल दो, हम अंदर आके सिर्फ आरओ ऑफिस में रिजल्ट्स कंपाइल करके जो मुसद्दिका रिजल्ट्स हैं अभी तक, क्योंकि हम फॉर्म 45 तो कलेक्ट कर चुके थे, आरओ ने जो रिजल्ट देना है फॉर्म 47 है, या जो वहाँ पर स्क्रीन आपने खास तौर पर बड़ी-बड़ी 3 एलसीडीज़ नस्ब की हैं, उन एलसीडीज़ से हम रिजल्ट लेके देना चाहते हैं। लेकिन फिर हमें ये बताया गया कि ये एलसीडीज़ बंद हैं, आप यहाँ से रिजल्ट नहीं देख सकते, ना ही इन पे कोई रिजल्ट डिस्प्ले होगा। और फिर तकरीबन 3:15 बजे का टाइम होगा, हमने वहाँ इंतज़ार किया, ठंड शदीद थी, एंटर नहीं होने दिया जा रहा था, आरओ ऑफिस के सिक्योरिटी टाइट थी। तो हम जब आरओ ऑफिस के उस दरवाजे पर पहुँचे जहाँ पर के जाने की इजाज़त थी, तो हमें जाने से रोक दिया गया, और इसी असना में 14 मास्क लगे, ब्लैक मास्क लगे 14 अफराद हमारे सामने से बगैर किसी रुकावट के आरओ ऑफिस में एंटर होते, और वो उनको कोई भी नहीं रोकता। और हम जब पूछते हैं कि ये कौन है, जबकि हमें मालूम था कि वो कौन है, वो नामालूम जो सबको मालूम है, हमने उन्हें पूछा कि ये कौन है वहाँ पे मामूर सिक्योरिटी को, तो उन्होंने कहा ये अमला है। हालांकि हम उस आरओ ऑफिस से पहले चक्कर लगा के जा चुके थे। कुछ साथी ऐसे भी थे मीडिया के जो शाम को भी आके आरओ ऑफिस से वापस लौट चुके थे, उनको पता था कि ये वहाँ के जो है वो अमला नहीं है। खैर वो भाई अंदर चले गए, दरवाज़ा बंद हो गया, हमें जाने से मना कर दिया। हमने आरओ ऑफिस के बाहर बहुत देर इंतज़ार किया, और जब रात भी बहुत थी और वहाँ से कुछ मिल भी नहीं रहा था, इंटरनेट सर्विस भी नहीं थी, तो हमने जाने पे इत्तेफाक किया। खैर हम निकले, सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक सारे रिजल्ट फाइनलाइज करके भेजे, फॉर्म 45 के सबूत के साथ भेजे, और वहाँ पर पीटीआई के जो हिमायत याफ्ता कैंडिडेट थे राजा बशारत, वो जीत चुके थे। और फिर हम घरों को चले गए। फजर के वक्त शायद हार्डली कुछ देर आराम किया होगा, घंटे का भी नहीं। आंख खुली और रिजल्ट देखा तो मालूम पड़ा कि इलेक्शन कमीशन रात को जो कि ये कहता फिर रहा था कि ये जो रिजल्ट्स मीडिया के ऊपर चलाए जा रहे हैं दुरुस्त नहीं है, तो उन रिजल्ट्स के बदले में जो इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट जारी किए, उनमें मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता मलिक अब्रार, जो कि दौड़ में ही नहीं थे, तकरीबन कोई 40,000 का फ़र्क था उनके और राजा बशारत के वोट्स में। राजा बशारत को 40,000 की ऑलमोस्ट लीड थी, वो राजा बशारत उनसे हार गए थे, और मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट मलिक अब्रार उस हल्के से जीत गए थे। और फिर अगेन एक और शौक, पता चला कि रात वो सारे लोग, जैसे नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से हार रहे थे, जैसे ख्वाजा आसिफ अपने हल्के से हार रहे थे, और हारे भी खैर वो तो, लेकिन बाकी जो बड़े बड़े अपसेट्स हो रहे थे रात को, वो सारे अपसेट्स सुबह जिसे आप कहते हैं ना हैप्पी किस्म की उनकी फीलिंग पीएमएलएन के लिए हुई हुई थी, और पीएमएलएन को लीड मिली हुई थी। खैर पीएमएलएन के बड़े अपसेट्स भी हुए, ख्वाजा साद रफीक को हारना पड़ा, मोहसिन शाहनवाज रांझा नहीं जीत सके, ख्वाजा आसिफ नहीं जीत सके, रेहाना डार जीत गई। तो इसी तरह के बहुत सारे जो है वो अपसेट्स भी हुए। जहांगीर खान तरीन नहीं जीत सके, जिनको के लाडला लाडला प्लस कह रहे थे सब। और खैर बहुत सारे ऐसे भी रिजल्ट्स आए, यानी सुबह तक तो जो हमारा रफ एस्टिमेट था वो ये था कि जो फील्ड से रिजल्ट्स दिए गए फॉर्म 45 के मुताबिक, और जो सुबह के
इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट जारी किए उनमें तकरीबन 50 हलकों के रिजल्ट में फर्क था, यानी जहां पीटीआई जीत रही थी सुबह वहां पे पीएमएलएन जीत रही थी। तो पीटीआई को अब तक केपी में कामयाबी जरूर मिली है। नवाज शरीफ को मानसेरा के हलके से बड़ी सुबकी हासिल करनी पड़ी है। एक पीटीआई के जो मानसेरा में एनए 15 पर उम्मीदवार थे, वो कोई बहुत फेमस उम्मीदवार नहीं थे, लेकिन उनके बदले में नवाज शरीफ नहीं जीत सके और बल्कि वहां से एक और उम्मीदवार को जीत नसीब हो गई है। इसी तरह मुल्क में जो बड़े अपसेट्स हुए, सिंध में पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप कर गई, वो पीपल्स पार्टी जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि अब उनको सिंध नहीं दिया जाएगा। इसी तरह पंजाब में पीएमएलएन को रख के प्लेट में दिया गया। रात को वो पीएमएलएन की लीडरशिप जो कि खफा होकर चली गई थी, नवाज शरीफ साहब चले गए थे। नवाज शरीफ का इंटरेस्टिंग सीन ये हुआ कि यास्मीन राशिद के मद्दे मुकाबिल वो जिस हलके से खड़े हैं, उस हलके में जितने टोटल वोट अब इलेक्शन कमीशन शो कर रहा है, वो उस हलके के टोटल वोटर से ज्यादा है और नवाज शरीफ को एक बड़ी लीड से यास्मीन राशिद के मुकाबले में जिताया गया है, क्योंकि उनसे वादा जो किया गया था और कल रात जो वो नाराज होकर चले गए थे, यानी वो कामरान खान साहब ने ठीक ही कहा कि नवाज शरीफ का गिला था, मुझे क्यों बुलाया, तो उस गिले को दूर करने के लिए उनके हलके के वोटर ही बढ़ा दिए गए उनको जिताने के लिए। तो ये तमाम तर सिचुएशन हुई। अभी रिजल्ट्स आने का सिलसिला जारी है। कुछ इतनी कन्फ्यूजन है कि माशाल्लाह हमारी इस्टेब्लिशमेंट का जो मुद्दा था कि किसी को भी मजबूत हुकूमत नहीं देनी, चाहे वो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार हो, चाहे वो पीएमएलएन हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो कोई भी जमात हो, किसी को मजबूत हुकूमत नहीं देनी बल्कि मखलूत हुकूमत ही मार्ज वजूद में आएगी। तो वो ख्वाहिश उन्होंने अपनी पूरी कर ली और एक चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी कि वो इलेक्शन जो आप मांग रहे थे ना सर, हमारे सर यानी चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो कि चाहते थे 8 फरवरी 2024 को ही इलेक्शंस हों, वो इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट ने दे के मुंह पे मारे हैं। मोहम्मद हनीफ साहब ने अपने कॉलम में ये बात कही थी कि इलेक्शंस दे मार रही है इस्टेब्लिशमेंट मुंह के ऊपर। प्री पोल रिगिंग हुई, जो कुछ भी हुआ, जैसे भी मैनेज किया गया, वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन इलेक्शन डे के ऊपर इंटरनेट बंद रखा। इंटरनेट बंद रखने के बावजूद मुस्लिम लीग नून वो अपना वोटर टर्नआउट नहीं ला सकी। उनको जिस तरीके से जिताया गया वो हम सबके सामने है। और फिर उसके बाद कल रात के नताइज को आज सुबह तब्दील कर दिया गया और अब मुस्लिम लीग नून उन्हीं मीडिया चैनल्स के खिलाफ बोल रही है जो इतने अरसे से उनकी कैंपेनिंग, तो खैर आप नहीं कह सकते, लेकिन जो शायद उनके मंजूर नज़र थे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।